हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में त्रिकोणमिति साड़ी के बारे में सीखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त, आपका साड़ी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा कि आपका साइन जीरो का मान जीरो ही क्यों होता है या फिर साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, इसके बारे में भी सीखेंगे। कोई भी मेरे दोस्त यूट्यूब का या फिर ऑफलाइन कोचिंग में यह आपका नहीं बताएगा आप लोग को कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है। कोई भी टीचर नहीं बताता, रेयर केस में कोई टीचर बताएगा। आपका मेरे दोस्त, आपका ये भाई बताने वाला है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को आखिरी तक। एक चीज़ और है मेरे दोस्त, वीडियो की क्वालिटी अगर नहीं अच्छी दिख रही है आप लोग को तो सिंपली क्या कीजिएगा, 7p पर करके इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी की दिखेगी आप लोग को। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो 45 डिग्री के मान है उसको ज्ञात करते हैं सभी के। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, उसके बाद से मेरे दोस्त सेक नोट कर लीजिएगा और लास्ट में कोसेक। हम 45 डिग्री के मान को ज्ञात कर रहे हैं। थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर 45 लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर भी 45 लिख लेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर भी 45 लिखेंगे, यहाँ पर भी 45 डिग्री मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी 45 और इसी के साथ यहाँ पर। अब देखिए मेरे दोस्त, हमें फार्मूला याद होनी चाहिए, जो बेसिक वाला फार्मूला था। क्या था मेरे दोस्त कि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता था, साइन थीटा बराबर क्या होता था मेरे दोस्त, आपको कि सर लंब बटे कट, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताया था, लाल बटे कक्का। इसी ट्रिक से मेरे दोस्त बहुत आसानी से इन सभी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, चाहे कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, यही ज्ञात करना है। उसके लिए आप सिंपली क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि सारी बातें आपका ये ट्रायंगल पर ही चलता है। इस पर ट्रायंगल का ले मेरे दोस्त, या फिर का ले त्रिभुज पर ही चलता है। तो मैं एक त्रिभुज बनाता है मेरे दोस्त, और कौन सा यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा? समकोण। ठीक है, जब हमने यह समकोण त्रिभुज बनाया मेरे दोस्त, तो यह आपका 90 डिग्री है। मान लीजिए हमने ये बी है, ये आपका सी है। ठीक है, अब हमें 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो एक कोण इसमें 45 डिग्री तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या क्या करते थे, यह कोण मानते थे या फिर यह कोण मानते थे जब भी ऐसे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। तो उस कंडीशंस में क्या करते थे, इसको थीटा मानते थे या फिर इसको थीटा मानते थे। लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है, तो हम 45 डिग्री रख दिया। अब देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जब यह 45 डिग्री है और यह 90 डिग्री है, तो यह क्या होगा मेरे दोस्त, यह बताइए जल्दी से आप लोग, यह क्या होगा। तो यह आपका हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यह भी हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों ऐसा हो रहा है 45 डिग्री? क्योंकि मेरे दोस्त ये आपको भी पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस का कोण सी इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं 180 डिग्री। कोण ए का मान नहीं हमने यहाँ पर लिख दिया है सेपरेट, इसके हिसाब से 45 डिग्री, प्लस कोण बी का मान मेरे दोस्त यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 रख लेंगे, और प्लस का कोण सी की वैल्यू नहीं पता है तो रहने दीजिए, बराबर 180 डिग्री है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 135 135 डिग्री, प्लस का कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसको उठाकर जब उधर फेंकेंगे मेरे दोस्त, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 180, या माइनस आ जाएगा, क्योंकि इधर ये बहुत जो है धनी बन रहा है, जब उधर जाएगा तो कर्जदार हो जाएगा। ठीक है, तो 135 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे मेरे दोस्त तो क्या आएगा, 45 डिग्री। तो कोण सी की वैल्यू आ गया आपका 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब समझिए मेरे दोस्त, आपने मेरे दोस्त क्लास 9th में कर ले या फिर मेरे दोस्त क्लास 10th में भी कई जगह पर उपयोग करना पड़ा होगा कि एक त्रिभुज है मेरे दोस्त, एक ऐसे त्रिभुज है, इसमें यह कोण इस कोण के अगर बराबर है मेरे दोस्त, इसके ठीक सामने वाली भुजा और इसके ठीक सामने वाली भुजा भी इक्वल होगी। हमने यह पढ़ रखा है कि एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। क्या मेरे दोस्त, के आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। पढ़ा है कि नहीं मेरे भाई? बोल यार, क्यों शांत बैठा हुआ है वहां पर, बोल तो तू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री ये भी है, 45 डिग्री ये भी है। मैं इसको मिटाता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कोई जगह की कमी है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से समझते रहिएगा बात को पूरी, कि कोण ए बराबर हो गया कोण सी के, कोण ए बराबर है कोण सी के। इसी के हिसाब से मेरे दोस्त ए बी बराबर, यानी कि यह भुजा इस भुजा के बराबर बी सी के। ठीक है, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, होगा कि नहीं मेरे दोस्त? यह आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने अकल सम्मुख भुजाएं इक्वल होती हैं।
क्या मेरे दोस्त सम्मुख हो जाएं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, कुछ भी कह सकते हो। क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी हमने त्रिभुज के चैप्टर में उपयोग लिया है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। हमने यह कोण कंसीडर किया, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, तो लंब हो जाएगी। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, कर्ण होती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का यह सब प्रोसेस तो हमने बहुत बार पढ़ा है मेरे दोस्त। ठीक है, यह भुजा आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार, क्या कह लें, बेस। अब आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, अपने मन से कुछ भी, मन करे ए, मन करे बी, मन करे एक्स, मन करे वाई, कुछ भी मेरे दोस्त एक की वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया मेरे दोस्त इसकी वैल्यू को ए, क्या मान लिया, ए। जब भैया ए है तो ए भी तो ए ही होगा। क्यों ए होगा, आपको पता लग गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है। जब यह ए तो ये भी ए। और किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान हमें पता है, तो तीसरी भुजा का मान हम निकाल सकते हैं कि नहीं मेरे दोस्त। आप कहोगे सर निकाल सकते हैं, किससे, तो पाइथागोरस का प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय से ज्ञात नहीं कर सकते मेरे भैया। आप कहोगे सर ज्ञात कर सकते हैं, तो ज्ञात करता हूं मैं। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई ध्यान से देखते रहिए। पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर होता है, तो कर्ण का स्क्वायर नोट कर सकते हैं हम लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, क्या मेरे दोस्त, आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की वैल्यू देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखी है, तो AC के बीच में कर्ण आ रहा है, क्योंकि यही याद करना है, तो AC का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। लंब की वैल्यू यहाँ पर देखिए A दे रखा है, तो A का स्क्वायर प्लस का आधार की वैल्यू A दे रखा है, तो A का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आएगा आपका 2A स्क्वायर। ठीक है, तो AC की जो वैल्यू निकल कर आ जा रही है मेरे दोस्त, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ कड़ी के अंदर 2A स्क्वायर। और जब कड़ी के अंदर A स्क्वायर है तो A गुणे A, कभी भी कड़ी के अंदर दो वैल्यू समान रहे तो एक बाहर चली जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू, और प्लस वाले को ही कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करते हैं ये भी आपको पता होगा कि ऊंचाई दूरी लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी के अंदर 2 और A। ठीक है, इतना समझ में आया, यह हो गया कड़ी के अंदर 2 और A हो गया। ठीक है, अब तीनों वैल्यू हमें पता चल गई। अब कुछ मत कीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर लाकर मान रखिए, हॉल कीजिए, आपका यह वैल्यू सब निकल कर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा लंब बटे कर्ण। क्या होती है मेरे दोस्त, लंब बटे कर्ण होती है। तो लंब की वैल्यू यहाँ पर क्या है, A है तो A, और कर्ण की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, कड़ी में 2A है, तो कड़ी में 2A, A से A कैंसिल होगा मेरे दोस्त, 1 बटे कड़ी में 2 हो जाएगा। cos 45, cos थीटा का मान क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू क्या है, A है तो A मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए, और कर्ण की वैल्यू है कड़ी में 2A, A से A कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 1 बटे कड़ी में 2। ठीक है, उसके बाद से मेरे दोस्त tan 45 यहाँ पर हमने नोट किया, लेकिन tan थीटा का मान बताओ ना मेरे दोस्त। आपको होगा सर लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू यहाँ पर क्या है, A है तो A मेरे दोस्त, आधार की वैल्यू क्या है, A है तो A से A कैंसिल होगा मेरे दोस्त, 1 आएगा। कोट थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे लंब। ठीक, इसका उल्टा होता है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, यह ज्ञात होगा तो ये भी ज्ञात हो जाएगा, लेकिन मैं निकाल देता हूँ। कोट थीटा का मान होता है मेरे दोस्त, आपका जो फार्मूला होता है, जो आपने पढ़ा होगा कि कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है मेरे दोस्त, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है A है तो A, लंब की वैल्यू A दे रखा है तो A से A कैंसिल होगा मेरे दोस्त, 1 आ जाएगा। सेक 45 है, सेक थीटा का जो फार्मूला वो आपको पता होना चाहिए। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है मेरे दोस्त, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कर्ण में 2A, और आधार की वैल्यू यहाँ पर A दे रखा है, तो A से A कैंसिल होगा मेरे दोस्त, बराबर हो जाएगा कर्ण में 2। और लास्ट में कोसेक 45, कोसेक 45 के लिए भी आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा कि कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण की वैल्यू कर्ण में 2A, और बटे लंब की वैल्यू A, यहाँ पर देखिए ना, तो A से A कैंसिल हो गया आपका कड़ी में 2। यह जो मान निकल कर आ रहे हैं मेरे दोस्त ना, यही होते हैं आपके साड़ी में साइन 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू। मैं रखता हूँ मेरे दोस्त बारी बारी से सभी मानों को, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त 1 बटे कड़ी में 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 2, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है 1 है तो 1, उसके बाद से यहाँ पर भी कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2, और यहाँ पर है कड़ी में 2 तो कड़ी में 2। यह मान समझ में आया मेरे दोस्त, और लॉजिकली भी समझ में आया होगा कि कैसे आ रहे हैं कि
साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है तो क्यों नहीं होती है। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, मैंने ए माना है, आपको जो मन लगे जो ठीक लगे मेरे दोस्त वो मान लीजिएगा। प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। प्रोसेस क्या होता है कि मेरे दोस्त अगर आप समकोण त्रिभुज ले रहे हैं तो ये आपको 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, जिसकी वजह से यह भुजा जो भी आप मानेंगे वही भुजा यह भी हो जाएगा। उसके हिसाब से कड़ की वैल्यू निकालिएगा, ऐसे रखकर सोल्व कीजिएगा, कभी भी मेरे दोस्त यही आएगा। इसीलिए साड़ी बनाएगा, बहुत सोच समझ कर कोई भी चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 30 और 60 का मान निकालता हूँ। क्या मेरे दोस्त, 30 और 60 का मान निकालता हूँ। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, पुनः 30 और 60 का मान निकाल कर बताता हूँ। और एक चीज़ है, वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट यह चीज़ें नहीं बताएगा आप लोग को कि यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू 1/2 है तो क्यों ही होती है। सब लोग याद कराते हैं मेरे दोस्त, आप लोग को बोलेंगे याद कर लो, ट्रिक बता देंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ मेरे दोस्त आप लोग को, तो इसलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग याद करते हैं थीटा की वैल्यू जब 60 हो जा रहा है तब कौन कौन से मान यहाँ पर आएंगे, उसको भी याद करेंगे मेरे दोस्त। उसके लिए आपको यहाँ पर फिर से ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी मेरे दोस्त, त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। और कौन सा त्रिभुज बनाएंगे मेरे दोस्त, तो आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आपका सभी जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सभी कोण बराबर होते हैं, साथ में सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, मैंने नाम दे दिया मेरे दोस्त, मान लीजिए इसका नाम दे दिया ए बी और ये आपका सी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो कंडीशंस होता है उसके हिसाब से अगर देखोगे तो यह कोण आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने पढ़ा है मेरे दोस्त 180 डिग्री होता है। क्या होता है मेरे दोस्त की त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उस हिसाब से देखें मेरे दोस्त, तो 180 को अगर 3 भाग में बांटे तो 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 60 आएगा, यानी कि इस कोण की वैल्यू 60 है, इस कोण की वैल्यू भी 60 है, इस कोण की वैल्यू भी 60 ही आपका होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त ना, बिंदु बी से लंब डाल देंगे किस पर, AC पर। किस पर मेरे दोस्त, तो AC पर लंब डाल देंगे, बिंदु बी से AC पर लंब डालेंगे। और लंब जब डालेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर एक कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। साथ में मेरे दोस्त समबाहु त्रिभुज में किसी भी बिंदु से किसी भुजा पर लंब डालते हैं। क्या मेरे दोस्त कि समबाहु त्रिभुज में किसी भी बिंदु से किसी भुजा पर जब लंब डालते हैं तो वह क्या होता है, वह भुजा को बराबर 2 भागों में बांटता है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे दोस्त यहाँ पर हम D मान लें तो AD इक्वल हो जा रहा है CD के, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, यह कंडीशंस होता है। साथ में मेरे दोस्त यहाँ जो कोण है, ठीक है ना, इसको भी 2 बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है मेरे दोस्त, या फिर कह लें बांटता है। यानी कोण B को भी कह लें मेरे दोस्त 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो कोण B की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त वो आ जाएगी 30 + का 30। इस कोण की वैल्यू जो आएगी मेरे दोस्त हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, इस कोण का जो मान आएगा मेरे दोस्त 30 डिग्री होगा, इस कोण का भी मान 30 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल वैल्यू तो यहाँ पर 60 है, ये हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जब प्रत्येक कोण बराबर होगा तो 60 अंश का ये भी कोण होगा, 60 अंश का ये भी कोण होगा, 60 अंश का ये भी कोण होगा। जब यहाँ बिंदु बी से हमने लंब डाल दिया किस पर, AC पर, ठीक है, मध्यिका से लंब डाला है, बिंदु बी के मध्यिका से लंब डाला है, तो मध्यिका से जब डाला है मेरे दोस्त यह कोण 30 डिग्री होगा। इतना अभी के लिए जानकर पहचान कर रखिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को कुछ ना कुछ हम मानेंगे, तो हम मान लेता हूँ मैं 2A। आपको जो ठीक लगे मेरे दोस्त, मन करे A मानने के लिए तो A भी मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं, जो आपको ठीक लगे मेरे दोस्त वो मान लीजिएगा। लेकिन 2A आसान पड़ेगा, 2 मानिएगा ना जब यहाँ पर तो वो आसान पड़ेगा, इसलिए मैंने माना है 2A। जब यह 2A में मेरे दोस्त है तो ये भी तो 2 ही A होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सभी भुजाएं बराबर है, ये भी 2A होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आप कहोगे सर A हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह इसके जब बराबर है मेरे दोस्त, यानी कि इस पूरी लंबाई का आधा यह होगा। जब यह इसके बराबर है तो इस पूरी लंबाई का यह आधा होगा, तभी तो जाकर ये A होगा। जब ये पूरा 2 है तो ये A हो जा रहा है, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये आपका कोण है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा यह आपका लंब हो जाएगा, मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका कर्ण हो जाएगा, इसको K से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका आधार होगा, इसको हमने कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस लंब की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त कि लंब की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। कौन सा मेरे दोस्त, पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय से ज्ञात करेंगे। क्या होता है मेरे दोस्त, तो आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2A है, तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा बराबर
लंब स्क्वायर की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो हम क्या मान लेंगे, बी और डी के बीच में आ रहा है तो बी डी का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि ए और ए की वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यही आधार आपका ए हो जाएगा, ए पर कर देंगे स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2a का गुणा मेरे दोस्त 2a में कराएंगे तो आपको ही दिख रहा होगा, 2 का 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा, ए का 1 में गुणा होगा तो a स्क्वायर, यही आ जाएगा बराबर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बी डी को रहने दीजिए वैसे के वैसे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर लेकर आइए, तो 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त, घटा देंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी डी स्क्वायर, पलट कर लिख दीजिए तो बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो बी डी की जो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे दोस्त, प्लस के साथ ही मैं कंसिडर करूँगा तो कड़ी में 3a स्क्वायर, और कड़ी के अंदर a स्क्वायर है तो कड़ी की वैल्यू के बाहर आ जाएगी कड़ी के, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरे दोस्त कड़ी में 3a, ठीक है, यानी कि जो लंब की वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई मेरे दोस्त, क्या आ गई, ध्यान से देखिए यहाँ पर कड़ी में 3a आ गया। अब हमें तीनों मान पता चल गया मेरे दोस्त, हमें याद करना है साइन 60 की वैल्यू, साइन थीटा और फार्मूला क्या होता है, वाई सिंपली अप्लाई करना है, लंब बटे कड़ होता है, लंब की वैल्यू यह है आपका, यही लंब कंसिडर कर रहे हैं तो कड़ी में 3a बटे कड़ की वैल्यू 2a, यही कड़ है ना तो 2 है, a से a कैंसिल हो जाएगा यानी कि कड़ी में 3a आ जाएगा, ठीक है। कॉस 60 का मान तो कॉस थीटा वाला हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार की वैल्यू मेरे दोस्त a है तो a, ठीक है, अब कड़ की वैल्यू 2a है तो 2a, ठीक है, आराम से a से कैंसिल 1/2, सिंपली करते रहे, जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे करते जाएगा, आराम से हो जाएगा आपका। tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू मेरे दोस्त a है तो a, लंब की वैल्यू यहाँ पर देखिए कड़ी में 3a है, कड़ी में 3 है और आधार की वैल्यू a है तो a, यहाँ पर आ जाएगा कड़ी में 3, क्योंकि देखिए a से a कैंसिल होगा, बटे 1 आएगा, नीचे 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। कोट 60 का जो मान होता है, कोट थीटा का जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त, कोट थीटा का मान होता है आपका आधार बटे कड़, ठीक है। आधार की वैल्यू मेरे दोस्त a है तो a लिखिए, और कड़ की वैल्यू सॉरी आधार बटे लंब होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, आधार बटे लंब होता है, कड़ी में 3a हो जाएगा, a से कैंसिल होगा, 1 कड़ी में 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। सेक 60 दे रखा है, लेकिन सेक थीटा का जो मान होता है वो आपको होता है कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार होता है मेरे दोस्त, तो कड़ की वैल्यू 2a है तो 2a, और आपका आधार की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो a है तो a से a कैंसिल होगा, बचेगा 2/1 बचेगा, 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ ना। कोसेक 60, कोस थीटा वाला जो फार्मूला होता है वो होता है आपका कड़ बटे लंब, तो कड़ की वैल्यू मेरे दोस्त 2a है तो 2a, और लंब की वैल्यू कड़ी में 3a है तो कड़ी में 3a, a से कैंसिल होगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यह जो मान निकल कर आ रहा है मेरे दोस्त ना, वही इस साड़ी में फील होते हैं, यानी कि साइन 60 की वैल्यू कड़ी में 3, यहाँ पर a नहीं रहेगा, सॉरी 2 रहे ना, 2 है तो 2 आ जाएगा, कड़ी में 3/2 होगा, ठीक है। कॉस 60 का मान जो 1/2 आ रहा है वही यहाँ पर होगा, ठीक है ना। कैसे आ रहा है मैंने दिखाया मेरे दोस्त, यहाँ पर कुछ भी आप मान लो, 2a के बजाय 4a 5a कुछ भी मानोगे मेरे दोस्त यही आएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह ट्रिक नहीं होता, यह तरीका होता है इन वैल्यू को निकालने का, ट्रिक हम मेरे दोस्त समय बचेगा लास्ट में हम लोग देखेंगे, बहुत आसान ट्रिक है मेरे दोस्त, बहुत जल्दी से उससे हो भी जाता है, तो ध्यान से देखिए। इसकी वैल्यू मैंने रख दिया मेरे दोस्त, मैं रेड वाले मार्कर से लिखता हूँ, रखा मेरे दोस्त क्या है आपका, तो कड़ी में 3/2, तो 1/2 इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू है कड़ी में 3, और इसका मान है मेरे दोस्त 1/कड़ी में 3, क्या है 1/कड़ी में 3, और इसकी वैल्यू है 2 मेरे दोस्त, और इसकी वैल्यू है 2/कड़ी में 3, ठीक है मेरे दोस्त। 2 मान हमने निकाल दिए, तीसरी वैल्यू भी निकालते हैं। तीसरा क्या कीजिए, 60 की बजाय 30 का निकालिए, किसका मेरे दोस्त 30 का, तो जहाँ जहाँ मेरे दोस्त 60 है वहाँ 30 कर दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। हमने कर दिया 60 के बजाय 30 कर दिया, बस कोड चेंज होगा। हम जब देखिए मेरे दोस्त, अब यह कोड कंसीडर कर रहे थे, इसके ठीक सामने भुजा लंब हो जा रही थी यह, आज जब मेरे दोस्त यह कोड कंसीडर करेंगे, क्योंकि 30 डिग्री यहाँ पर है तो यह कोड कंसीडर करेंगे, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा यह लंब होगी, यानी कि यह लंब आपका हो जाएगा और यह भुजा आपका आधार हो जाएगा इस कंडीशन में, बस यही चेंज होगा, और इसकी वजह से मान भी चेंज हो जाएंगे। कि कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, साइन थीटा वाला फार्मूला वही लगेगा कि लंब बटे जो कड़ होता है वही लगेगा मेरे दोस्त। अब लंब यह हो जा रहा है इस कंडीशन में, यानी कि a/, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, a/2a, क्योंकि कड़
लंब बटे कड़ है, लंब की वैल्यू यह आप कंसिडर करेंगे क्योंकि कोण हमने यह माननी है, ठीक है। तो a/2a हो जाएगा, ए से कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा sin 30 की वैल्यू। cos 30 का मान निकालेंगे मेरे दोस्त, तो cos 30 का मान निकालने के लिए सिंपली वही फार्मूला लगेगा जो आधार बटे कड़ होता है, वही आधार आपका यह हो जा रहा है, यानी कि कड़ी में 3a और कड़ की वैल्यू 2a है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा तो यहाँ पर कैंसिल होकर आ जाएगा आपका कड़ी में 3/2। tan 30 की वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्त, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू a है तो a मेरे दोस्त, आधार की वैल्यू कड़ी में 3a है तो कड़ी में 3 है, a से a कैंसिल होगा, 1/3 कड़ी में 3 आ जाएगा आपका। cot 30 की वैल्यू निकालेंगे, cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू मेरे दोस्त कड़ी में 3a है और लंब की वैल्यू a है, तो a इसको कैंसिल करेंगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा, बटे 1 आएगा, तो 1 को हम नीचे नहीं लिखते हैं। उसके बाद से मेरे दोस्त sec 30 की वैल्यू देखिए, तो sec 30 के बाद क्या होगा, sec थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार, ठीक है। ये फार्मूला होता है, बहुत पहले पढ़ाया भी गया होगा, प्रश्नावली 8.a में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो cos 30 का मान होता है आपका क्या होता है मेरे दोस्त, तो कड़ बटे आधार होता है। तो कड़ की वैल्यू 2a है तो 2a है, और आधार कौन सा है, यह है ना मेरे दोस्त आधार, तो कड़ी में 3 a से कैंसिल होगा, 2/3 कड़ी में 3 यहाँ पर आ जाएगा। कोसेक 30 का मान जो होगा मेरे दोस्त क्या होगा, तो कोसेक 30 का फार्मूला होता है, कोस थीटा का फार्मूला होता है कड़ बटे लंब। कड़ की वैल्यू मेरे दोस्त 2a है तो 2a, लंब की वैल्यू a है तो a कैंसिल आउट करेंगे, 2 आ जाएगा। जो ये मान निकल कर आए मेरे दोस्त ना, वही 30 अंश के सारे मान होते हैं, ठीक है। मैं रखता हूँ फटाक से इसमें, तो देखिए sin 30 की वैल्यू आई है 1/2, तो 1/2 रख देंगे। cos 30 की वैल्यू आई है कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 रख देंगे, ठीक है। tan 30 की वैल्यू आई है 1/2 कड़ी में 3, तो 1/2 कड़ी में 3 रख देंगे। cot 30 की वैल्यू आई है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 रख देंगे मेरे दोस्त। sec 30 की वैल्यू आई है 2/3 कड़ी में 3, तो 2/3 कड़ी में 3 रख देंगे। और cosec 30 की वैल्यू आई है 2, तो 2 को रख देंगे। यानी कि मेरे दोस्त 3 हमने मान ज्ञात कर दिए हैं, अब 0 और 90 का ज्ञात करना है। इसके लिए मैं एक आसान सा ट्रिक है मेरे दोस्त, इनको मिटाना पड़ेगा तो मैं मिटाता हूँ और इन दोनों मान को बताता हूँ एक साथ। हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे कि थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री है तब कैसे मान आते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आप सिंपली क्या कीजिएगा, एक आराम से समकोण त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर समझिए कॉन्सेप्ट को, यह मान लीजिए आपका ए है मेरे दोस्त, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका 90 डिग्री है। यह कोण हम कंसीडर करेंगे, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, तो लंब होगी। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, कड़ होती है, और जो बचा होता है वो आपका आधार होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, आधार। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, मैंने कहा कि यह कोण कंसीडर करेंगे और थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री कब होगा मेरे दोस्त, कभी भी आपका यहाँ 90 डिग्री अगर बन रहा है, तो अगर हम इसको इधर के साइड लाएं तो कोण का मान बढ़ेगा, और इधर के साइड लाएं तो कोण का मान घटेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, जब हम इसको और नीचे के साइड लाएंगे तभी तो जाकर 0 होगा, क्योंकि जब हम नीचे की साइड लाते हैं तो कोण का मान क्या होता है मेरे दोस्त, घटता है। क्या होता है, कोण का मान घटता है। तो 0 डिग्री कब होगा, जब यह कण जो है ना, जो AC है ना, इसके ठीक ऊपर आ जाए, इसके ठीक ऊपर आ जाए तभी तो जाकर 0 डिग्री होगा मेरे दोस्त। होगा कि नहीं मेरे दोस्त, यानी कि आधार बराबर हो जा रहा है किसके, कड़ के, और लंब की वैल्यू क्या हो जा रही है मेरे दोस्त, लंब की वैल्यू 0 हो जा रही है उस कंडीशन में, ठीक है मेरे दोस्त। जब हम ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, यह आपका कोण है, और 0 डिग्री कब होगा यह कोण, जब इसको हम नीचे के साइड लाएंगे, जब इसमें देखिए बिंदु A पर आपका AB भुजा भी हो और बिंदु A से जो बने इसके ठीक ऊपर AC भुजा भी हो, ठीक है ना। यह वाली जो भुजा है इसके ठीक ऊपर आ जाए तभी ऐसा होगा। तो आधार जो बराबर हो जा रहा है कड़ के, उस कंडीशन में लंब की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यह नीचे की तरफ पिचुक जा रहा है ना, एकदम पिचुक जा रहा है, जिसकी वजह से लंब की वैल्यू 0 हो जा रही है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर सिंपली कुछ मत कीजिएगा, मान लीजिए हमने आधार को मान लिया A, तो आधार को A माना तो कड़ भी A, यानी कि इन दोनों वैल्यू A हो जाएगा। बस इसी के सहारे आपका हो जाएगा, ठीक है। बस इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर जब हम कोण का मान अगर जब 0 लेंगे तो लंब की वैल्यू 0 हो जाएगी, और कड़ का मान आधार का मान इक्वल हो जाएगा। बस यह समझ में आएगा, आपका हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कड़, ठीक है। लंब की वैल्यू 0 है तो 0 मेरे दोस्त, कड़ की वैल्यू क्या है, A है तो A, क्योंकि आपका आधार अगर ये मानेंगे तो कड़ भी A ही हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्या मैंने क्यों ऐसा हो रहा है मेरे दोस्त, मैंने अभी बताया जस्ट। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो किसी भी वैल्यू से, किसी भी नंबर से हम जब 0 में भाग लगाते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। cos थीटा बराबर हमने फार्मूला पढ़ा रखा है कि आधार बटे कड़ होता है। क्या है मेरे दोस्त, आधार बटे कड़ होता है,
ठीक है। तो आधार की वैल्यू भी ए है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आधार की वैल्यू है और कड़ की वैल्यू भी ए है, ए से एक कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1। ठीक है। cos 0, cos थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू मेरे दोस्त 0 है और आधार की वैल्यू ए है, तो रखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। कोट थीटा बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा है क्या मेरे दोस्त, आपका आधार बटे लंब होता है। आधार की वैल्यू ए है तो ए मेरे दोस्त, और लंब की वैल्यू 0 है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है लंब की वैल्यू 0। अब देखिए मेरे दोस्त, किसी भी नंबर में 0 से जब भाग लगाते हैं मेरे दोस्त, किसी भी नंबर वेरिएबल में जब 0 से भाग लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या आता है, इनफाइनाइट का लें या फिर अपरिभाषित मान आता है। ठीक है, इनफाइनाइट का लें मेरे दोस्त या फिर अपरिभाषित मान आता है। सेक 0, सेक थीटा बराबर होता है आपका कड़ बटे आधार। कड़ की वैल्यू मेरे दोस्त ए है, आधार की वैल्यू भी ए है, इसको सोल्व करेंगे तो एक आएगा। कोसेक 0 हमने पढ़ा है, ठीक है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू ए है, लंब की वैल्यू 0 है। यहाँ पर इसको जब भाग लगाएंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो यह जो मान है निकल कर आ रहा है, यही आपका 0 डिग्री के मान है। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त 0 डिग्री के मान है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 है तो 0, यहाँ पर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, यहाँ पर आपका सेक 0 की वैल्यू 1 है तो 1, और कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए 90 वाला बचा है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर 90 कर लीजिए बस। मैं इसको मिटाकर फटाक से ऐसे 90 बना देता हूँ, 2 मिनट में हो जाएगा। जैसे मैगी 2 मिनट में बनता है ना, वैसे यहाँ पर अब 2 मिनट में लास्ट वाला भी हो जाएगा। तो देखा मेरे दोस्त हमने किस प्रकार से ज्ञात किया इन सभी मानों को, बस यह बचा है, ये हम ज्ञात कर लेते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर मैंने 90 कर दिया, मान लीजिए यह भी 90 हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा डायग्राम में ही, उसके हिसाब से हो जाएगा। यह 90, यहाँ पर भी 90। देखिए चेंज क्या हो जा रहा है ना, जब भैया यहाँ पर हम कोड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मेरे दोस्त रुक जाइए, इसको कोड कंसिडर नहीं, इसी को कोड कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो कब यहाँ पर ये 90 होगा, या तो इसको ऊपर लेकर जाएं या तो इसको खींचकर इधर की साइड लाएं, इधर की साइड। देखिए मेरे दोस्त, मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना लिया, समझिए बात को, ठीक है। ये आपका बी है, ये आपका मेरे दोस्त ए है, ये आपका सी है। अगर मेरे दोस्त समझ में आपको आ रहा होगा तो कोड की वैल्यू कब 90 अंश होगी, इस कोड की वैल्यू, इसको अगर हम पास लेकर जाएं मेरे दोस्त तो यहाँ से एक रेखा बनेगी, ठीक है। इस कोड का मान इससे छोटा होगा, और पास ले जाएं मेरे दोस्त तो इस कोड का मान इससे छोटा होगा। और एक टाइम में 90 कब होगा, तो जब इसके ठीक ऊपर यह रेखा आ जाएगी, यानी कि जो आपका आधार है, इस कंडीशन में जो आधार बन जा रहा है वो आपका 0 हो जाएगा, और कड़ की वैल्यू जो है बराबर हो जा रही है किसके मेरे दोस्त, लंब के, क्योंकि कड़ को ही तो हम इसको पास लेकर जा रहे हैं। अब कब बराबर होगा, कब जाकर 90 अंश का एक कोण बनाए, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना है कोण 90 होना चाहिए। क्या ध्यान रखना है, कोण 90 होना चाहिए। तो इसको हम जब पास लेकर जा रहे हैं तो कब 90 होगा, ठीक इसके ऊपर आ जाएगा तब 90 होगा। जब कड़ का मान, जो कड़ की वैल्यू है वो लंब के बराबर होगी, तब जाकर मेरे दोस्त आपका जो कोण का मान होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कह दिया कड़ बराबर है लंब के, और लंब की वैल्यू को मान लिया मेरे दोस्त हमने ए, क्या मान लिया ए। ठीक है, जब लंब की वैल्यू ए है तो कड़ की वैल्यू भी ए ही होगी, यानी कि सभी वैल्यू ए हो जाए, कड़ और लंब की दोनों वैल्यू ए हो जाएंगी। आधार की वैल्यू 0 है मेरे दोस्त, अब निकल जाएगा यह। सिंपली फार्मूला पता है मेरे दोस्त, कड़ बट्टे लंब होता है, सॉरी लंब बट्टे कड़ होता है। लंब की वैल्यू मेरे दोस्त ए है, अब कड़ की वैल्यू भी ए है, सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता होगा cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कड़, आधार की वैल्यू 0 है मेरे दोस्त, और कड़ की वैल्यू ए है, इसको सोल्व करेंगे तो 0 आएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे सॉरी लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू ए है मेरे दोस्त और आधार की वैल्यू 0 है मेरे दोस्त। किसी भी नंबर से 0 में भाग लगाते हैं तो आपको पता है इनफाइनाइट होता है, क्या है मेरे दोस्त, इनफाइनाइट। उसके बाद कोट 90 cos थीटा बराबर हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त कि आपका होता है आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू मेरे दोस्त 0 है तो 0, और लंब की वैल्यू ए है, इसको सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा आपका। सेक थीटा बराबर हमने पढ़ा है कड़ बटे आधार मेरे दोस्त, कड़ की वैल्यू ए है और आधार की वैल्यू 0 है मेरे दोस्त। यहाँ पर भाग लगाएंगे 0 से किसी भी नंबर में तो हमको पता है इनफाइनाइट होता है, और आपका cos 90 इसका वैल्यू होता है कड़ बटे लंब। कड़ की वैल्यू मेरे दोस्त ए है तो ए, और लंब की वैल्यू ए है तो ए, दोनों से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यह जो मान है मेरे दोस्त यही 90 के मान है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर पुनः यहाँ पर इनफाइनाइट होगा और यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, यही आपका साड़ी के मान। तो ये मेरे दोस्त कोई भी नहीं यूट्यूब पर बताया होगा, रेयर केस में कोई किसी टीचर ने बताया होगा मेरे दोस्त कि इन साड़ी के मान को कैसे निकालते हैं और यही क्यों होता है।
अगर मेरे दोस्त साइन 45 अंश है तो उसका मान 1/2 में 2 है, तो क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखते हैं मेरे दोस्त, ये तो हो गया प्रोसेस हम लोगों ने समझा। अब इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है मेरे दोस्त, 2 मिनट में उस ट्रिक को मैं बता देता हूँ, इसी को बिना मिटाए मेरे दोस्त यहीं पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिक यह होता है मेरे दोस्त ना, ये साइन वाला आपको पता होना चाहिए, बस ये साइन वाला। अब वो भी नहीं पता तो उसका भी ट्रिक है। आप क्या कीजिए मेरे दोस्त ना, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, तो आप 0/2, 1/2, 2/2, एक चीज़ कीजिए ना, यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर 5 है टोटल, तो आपको 5 यहाँ पर ही बनाना है। 0 से मैंने स्टार्ट किया, तो ऊपर वाले को बढ़ाते जाना है, नीचे वाले को सेम रखना है। नीचे वाले में क्या रखना है, 2 ही रखना है। तो 0 1 2, उसके बाद से मेरे दोस्त 3/2 और उसके बाद से 4/2, नीचे वाले को सेम रखना है। अब ऊपर वाली सभी वैल्यू को कड़ी को अंदर कर लेंगे, इसको भी कड़ी के अंदर, 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 इसको भी कड़ी के अंदर। बस इसी को सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त, आपका साइन वाला वन आ जाएगा। जब साइन वाला आ जाएगा तो बाकी सब आ जाएंगे आराम से। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए कड़ी के अंदर अगर 0 रहता है मेरे दोस्त, उसका मान 0 होता है, यानी कि आपका आ जाएगा 0/2। और इससे इसमें जब भाग लगाते हैं मेरे दोस्त, तो आपको पता होगा कि 0 आएगा। किसी भी नंबर से 0 में भाग देते हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, कड़ी के अंदर 1 है मेरे दोस्त, और 1 का कितना भी बार गुणा कर रहा है मेरे दोस्त, 1 ही आता है, यानी कि कड़ी के बाहर आ जाएगा 1/2। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इसको, अगर हम इसको कड़ी में 2 बट्टे नीचे वाले को 2 कड़ी में 2 गुणे करके लिख सकते हैं। मैंने कहा कि कड़ी में 2 ऊपर है तो ऊपर नोट किया, और 2 को मैंने कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि इसका इसमें गुणा होगा तो यही तो आएगा, इससे यह कैंसिल हो गया तो क्या कहा गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 1 कड़ी में आ गया ना मेरे दोस्त, ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर यही रह जाएगा कड़ी में 3/2। और यहाँ पर क्या है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2/2 होगा, 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्त कड़ी में 3/2, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यह सब मान है मेरे दोस्त, यही तो साइन की वैल्यू है। तो इस ट्रिक से मेरे दोस्त आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्या करना है आपको, सिंपली 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 तक जाना है, और सबके नीचे 2 लगाना है। ऊपर वाले मान को कड़ी के अंदर करना है, उसको सॉल्व करे हुए तो आपका साइन का मान निकल कर आएगा। बस वो जो यहाँ पर नंबरिंग है वो याद होना चाहिए कि 0 के बाद 30 है, 30 के बाद 45 है, 45 के बाद 60 है, 60 के बाद 90 है। वो भी आपको आसानी से याद होता दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, या साइन का मान है सब, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2। साइन देखिए अगली वैल्यू 1/2 है, तो देखिए यहाँ पर 1/2, उसकी अगली वैल्यू कड़ी में 3/2 है, तो यहाँ पर देखिए सेम। और उसकी अगली वैल्यू 90 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी 1। सिंपली समझ में आया, या समझ में आया, या समझ में आ गया, बाकी आप समझ जाओगे ट्रिक के माध्यम से भी। ठीक है, अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए एक कॉस वाले को इसी को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, कॉस वाले को ज्ञात करने के लिए इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी 1 है तो 1 को हमने यहाँ पर ला दिया, कड़ी में 3/2 है तो कड़ी में 3/2 को हमने यहाँ पर ला दिया, 1 कड़ी में 2 है तो 1/2 कड़ी में यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 है तो यहाँ चला जाएगा, 1/2 यहाँ पर है, और 0 है तो 0 यहाँ पर। देखिए इसको ऐसे चलना है ना, तो इसको उल्टा करके ठीक है यहाँ पर ला कर देना, इसको पहले कर देना, इसको उसके बाद में, इसको उसके बाद में, इसको उसके बाद में, इसको उसके भी बाद में, यानी कि लास्ट में आ जाना है। ठीक है, अब आती है एक बात है टेन का कैसे निकालेंगे। तो टेन के लिए एक सेपरेट फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस माध्यम से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं याद है ना, बस इतना याद रखिए, ये साड़ी है ना, बस इतना याद रखिए, इससे इसको ऊपर रखा है, इसके नीचे उसके नीचे रखा है, इससे इसमें भाग देना है बस। ठीक है, 0/1 करके इससे जब इसमें भाग देंगे तो 0 ही आएगा। फिर इससे जब इसमें भाग देंगे दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/कड़ी में 3 बचेगा, तो 1/कड़ी में 3। फिर इससे मेरे दोस्त इससे भाग देंगे तो मेरे दोस्त सभी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दिख रहा होगा यहाँ मैंने बताया कि अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा या फार्मूला नहीं भी याद है तो सिंपली इतना याद रखिएगा कि कोई इससे इसमें इससे भाग देना, 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 बस आपको याद हो जाए। देखिए मैंने दिया अभी 0 में 1 से भाग दिया, 0 आ गया। 1/2 में मेरे दोस्त 1/2 में अगर हम कड़ी में 3/2 का भाग दें मेरे दोस्त, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 1/कड़ी में 3, तो 1/कड़ी में 3 यहाँ पर आया हुआ है। इसको भी करोगे तो 1 ही आएगा, इसको करोगे सोल्व तो कड़ी में 3 ही बचेगा, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। बस इतना है, समझ में आया। अब ठीक मेरे दोस्त इसको ऐसे चलना है तो इसको पलट कर लाकर यहाँ पर रख दीजिए कोड के लिए। इनफाइनाइट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, कड़ी में 3 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, 1 यहाँ पर ठीक नीचे गया, 1/कड़ी में 3 यहाँ शिफ्ट हो गया, 0 यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, 4 हो गया आपके। पाँचवा देखिए कैसे होगा। पाँचवा जो होता है मेरे दोस्त ना, इस कॉस का उल्टा होता है। क्या मेरे दोस्त, इस कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 है, इसके
इसको नीचे एक लगाकर जब इसको पलटेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि एक के नीचे एक आएगा तो एक नीचे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको पलटेंगे तो इसको हमने सिंपली पलट दिया तो 2/3, इसको पलटा तो कड़ी में 2/1 आएगा, एक को हमने नीचे छोड़ दिया, इसको पलटा 2/1 आएगा, 2/1 आएगा तो एक को छोड़ दिया हमने। इसको जब पलटेंगे मेरे दोस्त 0/, ध्यान समझिएगा, 0/2 को पलटेंगे, क्योंकि 2 ऊपर था, सॉरी यहाँ पर क्या है 0 है ना, 0 को पलटेंगे तो 0/1 करके पलटेंगे ना, जब इसको पलटेंगे तो 1/0 आएगा, 0 से 1 में भाग लगाएंगे मेरे दोस्त, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब यह आ गया तो इसका ठीक उल्टा है, इनफाइनाइट यहाँ शिफ्ट हो गया, 2 यहाँ शिफ्ट हो गया, कड़ी में 2 यहाँ शिफ्ट हो गया, यह यहाँ शिफ्ट हो गया, यह यहाँ शिफ्ट हो गया। आपका पूरा मेरे दोस्त इस तरीके से, इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हो। कैसे मेरे दोस्त, बस आपको यह अगर निकल जाए दोस्त, यह आपको ज्ञात हो जा रहा है तो बाकी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यह बताया इस ट्रिक से कुछ, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने ट्रिक दिखाई है उससे यहाँ पर ऊपर वाला हो गया। उसके बाद से आपका इसमें अगर देखोगे तो इसको आप पलट कर ला देंगे तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगा। पलट कर क्या लाना है कि इधर से आ जाना है, 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ मैंने लिख दिया, इसके लास्ट में तो इसके पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद से इसके बाद यह आ रहा है तो इसके बाद यहाँ पर यह आ गया, उसके बाद इसके बाद यहाँ पर यह आ रहा है तो इसके बाद फिर से पुनः हमने यहाँ, तो यह काम करोगे तो cos वाला भी ज्ञात हो जाएगा। cot tan वाला कैसे निकलेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे भाग दिए तो आपका ये वाला निकल गया, ऊपर नीचे सबके भाग कर रहे हैं तो ये वाला निकल गया, इसके ठीक उल्टा कर दिया तो cot वाला निकल गया। और आपका sec वाला कैसे निकला, तो इसको हमने पलट दिया, 1/1 है उसको पलटा तो एक ही आ गया, फिर इसको पलटा तो 2/3, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया। जब यह आ गया मेरे दोस्त, इसको पुनः रिवाइज कर दिए थे, अभी वाला आ गया। आराम से इस प्रकार से मेरे दोस्त हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रिक होता है, बहुत सारे टीचर्स यही ट्रिक बताते हैं, लेकिन मेरे दोस्त कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता कि ये वैल्यू कैसे क्यों यही आती है, ठीक है। तो मैंने बताया मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।